अनुषा ने टेलीविजन पे इतना काम किया है, मॉर्निंग शो में भी काम किया है। सुबह सुबह उठना कैसा लगा वैसे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुबह जाग जाती हूँ। सुबह जाग जाती हूँ? जब मैं जाग रही होती हूँ, दोस्त है हमारा, वो सोने जा रहा होता है जी, ऐसा ही है। वो आने वाला है, थोड़ी आने वाला है। तो मैं सुबह जब जागती हूँ, मैं उसको कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ गुड नाइट, मुझे कहता है गुड मॉर्निंग। तो वो कहते हैं ना, सब जग सोए हम जागे। हाँ, ऐसा ही है। तारों से करे बातें, तो उसी तारों से बातें करने वाले दोस्त डीनो को बुलाएंगे। बड़ा फैन हूँ मैं। कलर भी हमने, कलर भी मैचिंग आज नहीं था ये क्या ये। और मैं ये भी बता दूं कि मैं, क्योंकि मुझे जब सुबह में आप भगा दौड़ा रहे होते हैं ना, तो ये होता है, देखें जी बटन भी टूट गया। ये वाला ये मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मुझे आप भगाएंगे तो ये कुछ ना कुछ भंड हो जाएगा। कुछ ना, कोई बात नहीं, ऐसे हमें भंड बिल्कुल बर्दाश्त है। हमने सुबह अपनी ऑडियंस के लिए आपको साथ में ध्यान रखना है। और हमारी मतलब क्योंकि आज एंकर्स की बात करें, उन्होंने भी बड़ा कमाल शो होस्ट किया है। इट्स अमेजिंग। बड़ी कम उम्री में इन्होंने रिश्ते कराए हैं लोगों के। बहुत इनको शौक था लोगों के रिश्ते विचोलन जिसको पंजाबी में कहते हैं। बड़ी कम उम्र में इन्होंने रिश्ते कराए हैं लोगों के जनाब। पूरे पाकिस्तान में बड़ी फेमस थी। पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर बड़ी फेमस थी। और उसके बाद फिर ये एंकरिंग इनकी एक्टिंग, इनकी मॉडलिंग और आज की रील्स बड़ी रेलेवेंट जो है ना वो रहती हैं। क्योंकि हाँ जी, मल्टी टैलेंटेड हमारी बहुत ही प्यारी जाले सर थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैंने अपने आप को खुद ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर दिया। मैंने कहा उस सोफे पे हम तीनों कैसे आएंगे? आ सकते हैं लेकिन फिर वो हम तीनों को एक्सचेंज करेंगे। फिर वो वाकई दोस्त लगेंगे, साथ बैठे होते हैं बिल्कुल। वो वाकई में लगे कि चलो अब साथ मिलकर बैठ के। और यूजुअली जब किसी गैदरिंग में हम देखते हैं कि किसी एक सोफे पे 3 दोस्त हंस के बैठे, इसका मतलब वो चुगली कर रहे हैं आपस में। उनके पास चल रही है कहानी। हाँ, कोई उनके पास की बहुत ही मजे की गॉसिप, वो वाले दोस्त होते हैं जिनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। हाँ। लेकिन वो सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, क्योंकि साथ में चिपके हुए ना, तो आप घुस भी नहीं सकते बीच में। Exactly, ये भी है। अवार्ड शोज में देखेंगे आप हमेशा ऐसे ही हो रहा होता है। अवार्ड शोज में तो मेरे ख्याल से मजा भी आता है ना। I recently enjoyed this feeling. हम यूजुअली जब वो हमें फ्रंट पे बैठाए थे ना, मैं इस दफा पीछे क्राउड में जाके बैठा, और जो मुझे मजा आया क्राउड में बैठ के अवार्ड शो में, तमीज से कौन बैठे पागल हो गया। और बेस्ट था कि फिर क्राउड वाले भी जब उन्होंने देखा तो वो मुझसे सवाल पूछे असलियत के, जी बिहाइंड द सीन्स की बातें बताओ। मैं उनको बताता, फिर मैं उनसे पूछता था कि आपको कैसा लग रहा है, वो मुझे असलियत बता देते। इतना मजा आ रहा था ना मुझे क्राउड में बैठ के, वाज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, लोग अभी भी अवार्ड शोज को वैसे ही एंजॉय करते हैं जैसे पहले करते थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों के ना बड़े तहफ्फुज़ात, रिजर्वेशंस आ जाते हैं अवार्ड शोज को लेके कि अब ये वैसे नहीं होते ओरिजिनल से पहले होते। हाँ, वो तो मुझे नहीं लगता वैसे। नो, नॉट एट ऑल। तो देख के भी अब जाते हैं वैसे आप तीनों अवार्ड शोज में शौक से, अगर काम हो तो। पैसे मिल रहे हो। ट्रू यार। मैं इस दफा गया, मैं बताया इस दफा गया, मेरा कोई काम नहीं था, तो मैं ना जाके, जो क्योंकि जानता तो मैं टीम को था, तो मैं जाके उनसे पूछ रहा था, यार कुछ बताओ, मैं कुछ करूं, because I really don't know what to do. I don't like attending. हाँ, I don't know what to do. काम या खामखा ही नहीं अटेंड। अब ये आई थिंक हम लोग तीनों का यही प्रॉब्लम है। हम लोग सारे इंडस की पैदावार हैं। हाँ, तो हम तो बचपन से काम कर रहे हैं। हम लोग हर चीज खुद करते थे ना, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हम बचपन से काम कर रहे हैं। बचपन से। सो मुझे बगैर काम किए सिर्फ ऐसे बैठना नहीं आता। कि कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, लोग समझते हैं कि अदाकाराएं सिर्फ ऐसे बैठी रहती हैं। नहीं करती। लेकिन अब तो अदाकारें ज्यादा काम कर रही हैं, लेकिन वो बाकी जो सोशल मीडिया पे जो छोटे रील्स वगैरह बना के वो लोग सुने, मैं रील्स भी 6 बना लूंगी दिन में, मैं खाना भी बना लूंगी, मैं बच्चे को स्कूल भी छोड़ दूंगी, पिक भी कर लूंगी, सब कर लूंगी, बस मुझे फारिग ना बिठाएं। अब जो रील्स क्योंकि आप लोगों ने बनाने शुरू किए, तो ये दैट यू नो मेक यू अ स्टार, क्योंकि आप रील्स बनाने शुरू कर दिए। I think it's so relatable. It is. आप ऑडियंस से कनेक्ट, what do you want to do as an artist? ठीक है, एक अपना एक्सप्रेशन आपका हो, और फिर कनेक्टिविटी। मुझे लगता है कि आप वो जो एक जमाने में वो इल्यूसिव आर्टिस्ट वाली कहानी है ना, वो अब खत्म हो गई है। We have to now break the boundaries कि हम रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, we the same people. So when you do reels like 30 seconds की और 1 मिनट की, वही वाली बातें हैं जो नहीं, वो तो अच्छा, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि अब तो है ना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो ऐसा लगता है कि वो आगे चले गए हैं, और वो लोग जिन्होंने अपने बचपन से लेके आगे तक, बचपन तक और 55 तक काम किया है, वो समहाउ लोग वो पीछे चले गए। मैं किसी एक इवेंट पे गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, एंड दे सेड ओ वेरी नाइस होस्ट एंड आरजे एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुश्री अशरफ साहब से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। कौन किसकी बात हो रही है? हाउ आई फील अबाउट दिस, बट यू नो उसको 3-4 साल हो गए, लेकिन अब जाके वो ज्यादा डिफाइन हो गया। थोड़ा सा मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि इन्फ्लुएंसर भी एक चीज होती है, लोग आपको इन्फ्लुएंसर समझते हैं, एंड यू नो इट वाज not regarded as a very good thing 4-5 years ago, क्योंकि यही हो रहा होता था कि ये लोग करते किए हैं, हमने फिल्में की हैं, उन्होंने टिकटॉक किया है, इनको इतने बड़े स्टार्स बन गए,
लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स का अब जो हम देखते हैं इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। नहीं और पता है Yes, it's not easy. इट्स नॉट इजी और हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई काम बहुत अच्छा हो रहा है। लाइक इंस्टाग्राम के अलग एक ऑडियंस है और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अलग है, यूट्यूबर का इन्फ्लुएंसर अलग है, टिकटॉक का अलग है, लिंक्डइन का अलग है, लिंक्डइन का अलग है। तो अब ये भी नहीं है कि आप एक ही ब्रैकेट में आ जाएं, ऐसा भी नहीं है। अब इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं, मैं देखती हूँ पतंगी वाला क्या जबरदस्त मुझे इतना सीखने को मिलता है भाई। हाँ, I swear, मैं I तो learned सीखता so हूँ। much। कल मैं किसी यूट्यूबर को देख रही थी, उसका क्या नाम था, मानूर नाम था ना, आई थिंक महानूर नाम था उस लड़की का। उसने व्लॉग्स बनाए थे कि दराज से क्या क्या कहाँ मिलता है। Oh yes, I've seen her. Yeah, she's very good. ग्लो विद Very मानूर या good. ग्लो विद मारिया ऐसे हाँ, बहुत अच्छे करती है। बट सो गुड कि मतलब दिस यू सी द थिंग इज हर चीज ना filter हो आप जाती अच्छा है ना फिर। आप अच्छा कंटेंट बना के दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि वो जो आज हमारा टॉपिक भी दोस्ती का, अच्छे दोस्त का जिंदगी में होना रीनो कितना जरूरी है? अनुषी बताओ बताओ मैं कितना जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई एम सो ग्रेटफुल। आई मीन एज यू गेट ओल्डर, जब आपकी उम्र हो जाती है थोड़ी सी, तो आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फिल्टर हो जाते इधर-उधर हैं, आपके एक्वेंटेंसेस रह जाती हैं, लेकिन आपके दोस्त कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं फिर वो होते हैं जिनको आप चाहते हैं वाकई में क्या वो ये आपकी ज़िंदगी में रहें। तो उस हिसाब से तो मेरे कम दोस्त हैं अब, लेकिन जो हैं मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और उनकी बड़ी अहमियत होती है ज़िंदगी में। यू नो डीनो की बड़ी अहमियत है। सारे मेरे रील्स इसी के साथ जो मैंने लिख के दिया था वो बोलो ना। जो लिख के दिया था, डीनो बगैर मैं कुछ नहीं होती, मेरा करियर कहीं नहीं होता, मदिरा मुझे बुलाती ही नहीं अगर डीनो नहीं होता, जाले मुझे मुंह ही नहीं लगाती। ये कौन, ये तो ईमेल से ड्राफ्ट्स में पड़ी हुई, ये तो भेजी थोड़ी थी। नो बट आई थिंक शी इज राइट। इट्स पता है एज ओल्डर जब आप बड़े होते रहते हैं तो बहुत सारे दोस्त होते हैं। दोस्त तो हम हर वक्त बनाते हैं ना, लेकिन जो दोस्त होते हैं ना जिसको आप रात के 3 बजे कॉल करके बोलेंगे यार ये मसला हो गया, और फिर वो आपकी बात किसी भी बात की कॉल, लाइक कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि अनुषा एंड मी वी डोंट इवन लाइक वी आर इन द सेम रूम, हम एक ही कमरे में होंगे किसी पार्टी में, किसी इवेंट पे वगैरह, तो ये दूर से देख के ना मैं समझ जाऊंगा कि सिचुएशन क्या है और ये भी देख के मुझे समझ जाएगी कि सिचुएशन क्या है। तो ये वाली जो दोस्ती है ना ये कम ही होती है, और ये वाली दोस्ती है जो लास्ट कर जाती है। लाइक आई हैव नोन हर माशाल्लाह हम सोचते नहीं इस बारे में, लेकिन बट वी नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग 5-6 साल तो हो गए। हाँ, सिर्फ 2-3 साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं, यू नो लाइक करीब हो गए 2-3 साल में, इतनी करीबी दोस्ती हो गई हमारी। बताएं कितने साल हो गए? 2002 में is when I joined Indus. Yeah, 2002. तो फिर 2002 से लगा ले। Yeah. That's all I know. Long time. Almost 20 something years. ये तो बिल्कुल वही बात है कि जैसे आपके जो कॉलेज स्कूल वर्क के फ्रेंड्स हाँ, it's true। और मुझे जाले के साथ भी ऐसी लगता है क्योंकि जाले को भी उसी टाइम हम से सब वही के प्रोडक्ट हैं लिटरली सब। और ये बहुत अच्छी बात की थी अनुषा ने कि बहुत सारे लोग छट जाते हैं, और वो वजह उसकी ये भी होती है कि हाउ कैन यू मेंटेन सो मेनी रिलेशनशिप भी कम हो जाता है। किसके साथ किसी से नहीं मिलो नाराज हो गए। और पता है क्या, मतलब आपका लेवल होना चाहिए सेम कि दे अंडरस्टैंड योर टाइम फ्रेम, you understand their time अच्छा, frame। also एक एज के बाद ना आपको हजूम जो है बॉदर करने लग जाता है। आप कहते हैं बस अब ना वो अब दोस्त। और एक और चीज होता है कि वक्त के साथ ना जाहिर है सभी गलतियां करते हैं, हमने भी की, तो आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कुछ ज्यादा ही गलतियां कर लेना, तो अब आप उनको कितना जस्टिफाई कर लेंगे, उनको भी कटाना पड़ता है। ये भी बता दूं, ऐसे भी कुछ दोस्त होते हैं, सच बात है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको आप कितना जस्टिफाई कर लेंगे। मतलब ऐसे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने भंड मार दिया, तो आपके पास है यार तेरा दोस्त, आप आगे बोलते चलो एक दफा समझा दे, तीसरी दफा आप खुद सोचते हैं वाकई में क्यों दोस्त, अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी ना लूं मैं। क्या मुरब्बत ऐसी क्या है कि मैं 20 साल से इसका दोस्त हूं, यू नो व्हाट आई मीन। तो आप कोर्टेसी में कुछ लोग रह जाते हैं। और आपको लाइफ में बहुत ऐसी बात ये भी पता चलता है कि आपके बहुत सारे दोस्त जो आपके साथ बचपन से थे, दे वर टॉक्सिक। सुने मैंने अभी सुबह अभी यही रील बनाई है मैंने, लिटरली ये देखे ना, मैं तो हाँ आपको नहीं अंदाजा होता यार व्हेन यू रीच अ सर्टेन पॉइंट। लाइक मुझे अब जाके नार्सिसिज्म का एक्चुअल मीनिंग समझ, वरना थ्रोज पीपल जस्ट थ्रो इट अराउंड अ नार्सिसिस्टिक, it's not just a makeup brand, okay? it's actually a phenomena, okay? और अगर किसी को नार्सिसिज्म नहीं समझ it's more common than you think. It is very common, yes. मैं अभी मेरी एक रिलेशनशिप खत्म हुई है, नहीं मेरा मियाँ अभी तक है मेरे साथ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड माशाल्लाह, बट रिलेशनशिप बहुत आगे पीछे होती है, एंड आई हैव सडनली कम टू रियलाइज दैट
यू नो मैंने बहुत एंजॉय किया उस पूरी रिलेशनशिप में, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी व्हिच वाज सो टॉक्सिक, एंड जब वो आप दूरी इख्तियार करते हो तो आपको वो नजर आना शुरू होती है। एंड व्हिच इज ओनली व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज। आपकी एक्चुअल लिबरेशन तभी आती है जब आप रिकग्नाइज करते हो कि बेशक हम बचपन से दोस्त थे, लेकिन अब एवोल्यूशन हो गई है और हम दो अलग अलग अपने रास्ते पे चल पड़े, और आप अपनी जिंदगी में जब जगह बनाएंगे ना, उन लोगों को खत्म करेंगे तो अच्छे लोगों के लिए जगह बनेगी। You meet people, you know, जिस तरह के आप होना शुरू होते हैं, when you realize yourself also, you start attracting the same kind of people at that point. इतने सारे लोग हैं जिनको मैं सालों से जानती हूँ, लेकिन अब जाके मेरी उनसे ज्यादा दोस्ती। मेरा भी ऐसी है ना, मेरा भी ऐसी है। रिसेंटली मैंने ये किया है कि